अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, आई एम जीके मैथमेटिशियन। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे ताकि हम एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट ईयर न्यू बुक के क्वेश्चन 3 और बाद वाले क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकें। इसीलिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो वीडियो पे जाने से पहले सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल जीके मैथमेटिशियन को सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। आते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम डिफ़ाइन करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a plus iota b and is denoted by z। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स a प्लस आयोटा b फॉर्म में लिखे जाते हैं और उनको डिनोट किया जाता है z के साथ, वेयर a इज़ अ रियल पार्ट, आयोटा b इज़ अ इमेजनरी पार्ट। तो वैसे a प्लस आयोटा b तो इसकी जनरल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। अगर मैं कहूँ कि a जो रियल नंबर है, जो कि वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो खुद से एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये भी सही होगा, क्योंकि जब हम इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो a प्लस आयोटा b, अब b की जगह हम आयोटा से जो है ज़ीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा a आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि a इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर इमेजनरी पार्ट इज़ ज़ीरो। और सेम ही तरीके से अगर मैं कहूँ कि आयोटा b जो है हमारा है तो इमेजनरी पार्ट, लेकिन ये खुद से कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो भी सही है। क्योंकि हम इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे a प्लस आयोटा b में, तो a हमारा जो है a की जगह ज़ीरो रखेंगे प्लस आयोटा b, तो हमारा आयोटा b आ जाएगा। मतलब कि आयोटा b इज़ इटसेल्फ अ कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर रियल पार्ट इज़ ज़ीरो। अब उसके बाद हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स सीखेंगे। तो लेट टू नंबर्स z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d। तो z1 प्लस z2 जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो हम रियल पार्ट के साथ रियल ऐड करेंगे, a के साथ c ऐड करेंगे और इमेजनरी पार्ट के साथ इमेजनरी ऐड करेंगे। मतलब a प्लस c इसका रियल पार्ट है और आयोटा b एंड आयोटा d में आयोटा कॉमन है, प्लस आयोटा कॉमन एंड b प्लस d। तो इस फॉर्म में मैंने a प्लस आयोटा b फॉर्म में लिखा है। अगर इसको आप ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना चाहें तो भी आप लिख सकते हैं, राउंड ब्रैकेट में a प्लस सी कॉमा b प्लस d। आप इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं z1 और z2 को मिसाल सेपरेट करना चाहूँ तो z1 माइनस z2 a प्लस आयोटा b माइनस c प्लस आयोटा d। अब मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि मैंने माइनस जो है पहले लिखी है, तो यह c प्लस आयोटा d इन दोनों टर्म्स के साथ माइनस जो है मल्टीप्लाई हुई है। अब हमारा c भी है माइनस साइन का है और आयोटा d भी हमारा माइनस साइन का है। तो और जो हम समझते हैं कि रियल पार्ट से रियल जो है सब्ट्रैक्ट होगा और इमेजनरी पार्ट से इमेजनरी सब्ट्रैक्ट होगा। तो a माइनस सी एंड प्लस का आयोटा b है, तो प्लस आयोटा इसमें से कॉमन, प्लस आयोटा b से और d से, अब b और माइनस d, a प्लस सी प्लस आयोटा b माइनस d। इसको मैंने a प्लस आयोटा b फॉर्म में लिखा है। अगर आप इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना चाहें तो भी राउंड ब्रैकेट में a माइनस सी कॉमा b माइनस d। तो मल्टीप्लिकेशन को सीखेंगे।
तो लेट Z1 इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी एंड Z2 इज इक्वल टू सी प्लस आयोटा डी। ए प्लस आयोटा बी और सी प्लस आयोटा डी, ये दो ब्रैकेट्स को जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे सेम ही तरीका है। ए को बाहर रखेंगे और सी प्लस आयोटा डी होल ब्रैकेट को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड प्लस आयोटा बी को बाहर रखेंगे और सी प्लस आयोटा डी होल ब्रैकेट को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ए इंटू सी ए सी हो जाएगा, ए इंटू आयोटा डी आयोटा ए डी हो जाएगा, प्लस आयोटा बी इंटू सी आयोटा बी सी हो जाएगा और आयोटा बी इंटू आयोटा डी आयोटा स्क्वायर बी डी हो जाएगा। तो ए सी सेम है, प्लस आयोटा ए डी भी सेम है, प्लस आयोटा बी सी भी सेम है, मगर यहाँ आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है, इसीलिए हम इसको लिखेंगे माइनस, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस बी डी। तो हमारा ए सी भी रियल है और हमारा माइनस बी डी भी रियल हो गया। अब हम क्या करेंगे, रियल को एक साथ लिखेंगे और इमेजनरी को एक साथ लिखेंगे, तो हमारा हो जाएगा ए सी माइनस बी डी एंड प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी। अब इसको हमने ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में लिखा है, तो इसको आप ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए सी माइनस बी डी कामा ए डी प्लस बी सी, ये आप उसको लिख सकते हैं। तो अब हम कॉन्जुगेट को सीख रहे हैं। कॉन्जुगेट लेटस से z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। अब जब हम उसे ग्राफिकली समझ रहे हैं तो देखें, यह एक्स वाई प्लेन एंड इसमें जो एक्स एक्सिस होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस वो रियल होता है और वर्टिकल एक्सिस जो होता है वो इमेजनरी होता है। तो देख रहे हैं आप z को हम जो प्लाट कर रहे हैं तो z यहाँ पे ऊपर आ रहा है, ये z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी ऊपर आ रहा है और इसका कॉन्जुगेट जो लाई करेगा वो इसके नीचे वाली साइड, लेकिन इसके मतलब अपोजिट साइड इसके अपोजिट लाई करेगा और इसके नीचे लाई करेगा। मतलब आप देख रहे हैं ये एक दूसरे के कैसे जो है अपोजिट लाई कर रहे हैं। तो आप देखें कि z में भी a प्लस आयोटा b है एंड z कॉन्जुगेट में क्या है a, और देखें रियल एक्सिस जो है पॉजिटिव है मगर इमेजनरी एक्सिस यहाँ पे नीचे जो है नेगेटिव हो रहा है, तो a माइनस आयोटा b हो जाएगा। तो यही आपको समझ आ गया होगा कि z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी एंड z बार या z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी। मतलब आप समझें कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना हो तो उसके इमेजनरी पार्ट की साइन चेंज कर देनी है, तो उसका हमें कॉन्जुगेट मिल जाएगा। अब हम आ रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की तरफ। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या करते हैं, z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी एंड z बार भी हमें यहाँ पे काम आएगा कि z बार इज इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी। तो आप देखें z इज इक्वल टू जब a प्लस आयोटा बी है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ज़ाहिर है 1/z आएगा और 1/a प्लस आयोटा बी। अब हम थोड़ा अपने जो है माइंड को पीछे ले जाएं, अपनी मेमोरीज़ को याद करें कि जब हम रेशनलाइज़ करते थे तो हम कहते थे कि भाई न्यूमरेटर में भले ही हमारा जो है रेडिकल आए लेकिन डिनोमिनेटर में रेडिकल जो है नहीं आना चाहिए। वही कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, तो हम कहेंगे यहाँ भी कि भाई न्यूमरेटर में भले ही हमारा आयोटा आए लेकिन डिनोमिनेटर में हमारा आयोटा नहीं आना चाहिए। तो देखें अब इसका जो है बार यानी इसका जो कॉन्जुगेट है वो हम इसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, वही रेशनलाइज वाला मेथड। तो 1 से ये 1 है,
इसके साथ a माइनस आयोटा b जो है मल्टीप्लाई हुआ है, और तो ये a माइनस आयोटा b और a प्लस आयोटा b और a माइनस आयोटा b ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो फार्मूला आप बचपन वाला वही याद कर लें कि a प्लस बी एंड इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस आयोटा b होल स्क्वायर एंड a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर। तो ये हमारा यहाँ पे रेफरेंस में दे रहा हूँ आपको कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे बन जाएगा प्लस। तो हमारा यही कॉन्जुगेट बना कि ऊपर तो हमारा a माइनस आयोटा b सेम है, मगर नीचे हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया। तो अब हम डिवीजन समझें कि डिवीजन में भी वही काम होता है कि बचपन में जो हम करते आ रहे हैं कि भाई मल्टीप्लाई होता है, लेकिन बस दूसरा जो बाद वाला जिससे हम डिवाइड करते हैं उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उससे मल्टीप्लाई होता है। मतलब कि यहाँ जब हम Z1 को Z2 से डिवाइड करना चाहते हैं तो Z2 का जो है इसके साथ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मल्टीप्लाई होगा, वही C प्लस आयोटा डी का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो C माइनस आयोटा डी। आप पीछे भी देख लें कि C माइनस आयोटा डी अपान C स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इस तरीके से इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। तो अपान में जो C स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है वही तो सेम रहेगा, उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो फार्मूला वही हम यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन वाला। आप पीछे जाके देख लें कि कौन सा फार्मूला था, AC माइनस बी डी एंड AD प्लस BC, AC माइनस बी डी AD प्लस BC। तो यहाँ पे हमने किया है AC A और C दोनों पॉजिटिव के हैं, लेकिन माइनस B और यहाँ पे D की साइन चेंज है तो माइनस BD, ये हमारा इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, और इसको मैंने अभी लिखा है ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। तो यहाँ पे मैं कामा दे रहा हूँ, कामा एंड A इंटू माइनस डी एंड प्लस B इंटू C, ये दोनों पॉजिटिव के हैं तो इसमें कोई मसला नहीं है। ये हमारा बन जाएगा AC और ये माइनस वाली साइन और माइनस D मल्टीप्लाई होके प्लस BD बन जाएगा, और कामा ये BC प्लस का है, इसको फ्रंट में ले आएँ, और AD ये है A इंटू माइनस डी, ये माइनस का हो गया तो इसे बाद में माइनस AD कर लिखेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा 1/C स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ब्रैकेट AC प्लस BD कामा BC माइनस AD। अब हम इसे A प्लस आयोटा B फॉर्म में लिखें तो क्या होगा भाई, ये इसका रियल पार्ट है AC प्लस BD, इसके साथ भी ये डिवाइड है C स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और कामा के बाद इसका इमेजनरी पार्ट है यानी प्लस आयोटा BC माइनस AD, इसके साथ भी यही C स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइड है। तो बच्चों आज हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उनकी एडिशन के फार्मूलाज, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के फार्मूलाज, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, कॉन्जुगेट, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने सीख लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप इनके बकाया क्वेश्चंस जो हैं क्वेश्चन हम करेंगे। हमारी नई वीडियो आने तक खुदा हाफिज़। सो फिर से गुजारिश है कि मेरे चैनल GK मैथमेटिशियन को सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग।